Hi guys and welcome back to my channel. So I hope you all are doing really great. तो ये है हमारा डे 5। तो हम अपने कॉटेज से इस सुंदर सा व्यू लेते हुए निकल चुके थे कश्मीर की तरफ, जो हम अभी थे पटनी टॉप। लास्ट वीडियो डे 4 में हम पटनी टॉप थे, तो अब हम निकल चुके थे कश्मीर के लिए। तो यहाँ से हम सड़कों पे यहाँ की यादें समेटते हुए कश्मीर के लिए निकल रहे थे, जहाँ की हमने पहाड़ वगैरह देखे, कर्व्स देखे। ओ माय गॉड, ब्यूटी, डेंजर, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन सब है यहाँ। यहाँ हमने पहाड़ें देखी कि ओ हो बर्फ़ तो है भाई सड़कों पे, पहाड़ों पे। यहाँ बताते थे ना कि यहाँ में रात में डिग्री बहुत माइनस हो जाती थी। फिर हम एक एरिया में रुके जहाँ पे एप्पल का जूस वगैरह टेस्ट कराते थे, तो हमने एप्पल का जूस टेस्ट किया, हमने जैम वगैरह, अचार वगैरह लिया। यहाँ की ये रोड थे, ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, उन्होंने बताया अपने मतलब कैब ड्राइवर भैया ने कि ये सारे सेब के पेड़ होते थे। मुझे कश्मीर की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छी लगी, बट एक चीज़ यहाँ के घर यार क्या सुंदर सुंदर होते थे। अब आप देखोगे कहोगे इसमें कौन सा है, लेकिन नहीं, मैंने इतने सुंदर सुंदर घर देखे नहीं यार, मेरा लिटरली दिल आ गया। क्या सुंदर आर्किटेक्चर है यार कश्मीर के घरों का, वाह अनबिलीवेबल। तो मैंने आधी से ज़्यादा अपनी गैलरी भरी हुई थी ना वहाँ के घर के आर्किटेक्चर्स की, कि यार मैं जब कभी ज़िंदगी में अगर मैं इतनी पैसे वाली हो गई ना, तो मैंने घर बनवाना तो कश्मीर का बनवाना है। एक नंबर यो। तो यहाँ से ये देखिए हम निकल गए। फिर रास्ते में हमें बहुत सारी बर्फ़ मिली। हम पता नहीं किस किस रास्तों से गए कि वहाँ बर्फ़, पहाड़, बालू, हर चीज़ हमें देखने को मिला। ऐसा कुछ नहीं कह सकते जो नहीं मिला। बहुत शौक है डॉनर बनने का, ज़्यादा शाह बनता है। हाँ, तो फिर यहाँ से हम ऐसे रास्तों से घूमते हुए, मैं तो यहाँ लिटरली सो गई थी। आधे रास्ते तो मैं जागी नहीं थी, क्योंकि इतने पहाड़ हम लोगों ने घूमे थे, इस पहाड़ से उससे उस मुझे नींद आ गई कि यार मैं सो जाती हूँ, वरना मुझे पूरे रास्ते वॉमिट होगी तो मेरा पूरा मूड का बैंड बज जाना है ऐसा। तो आप देख सकते हो पूरे रास्ते भर यहाँ पे हमें, पूरे रास्ते नहीं कहेंगे, आधे रास्ते हमें बर्फ़ ही बर्फ़ मिली, तो आधे रास्ते से धूप ही मिली, बर्फ़ का नामो निशान नहीं मिला ऐसा। तो भैया ने बताया कि यहाँ ऐसा वेदर होता है, कहीं आपको गर्मी मिलेगी, कहीं ठंड मिलेगी, ये सब चलता रहता है। तो ऐसा आप मत सोचना कि ये सब नहीं है। ये देखिए हमने वहाँ पे भयानक आर्मीज वगैरह देखी, एंड फिर यहाँ देखा हमने पहाड़, वाह ब्यूटी। सच बताऊँ ये फेक लगता है। मैंने ये रील्स वगैरह में, वीडियोस में देखा था ना, जैसे फेक लगता है ना कि किसी ने बैनर लगा रखा हुआ है, ऐसा दिखता है ये। मतलब असली ये लगता ही नहीं है। इतना सुंदर है ना भाई साहब, क्या बताऊँ। देखो तो क्या खूबसूरती थी यार, मतलब कह नहीं सकते, जितना भी बोलो उतना कम। वो जो बोलते हैं ना, मैं ट्राई करती हूँ, अगर गलत हुआ तो इग्नोर कर देना, ओके। बर रुए ज़मी अस्त तो हमें अस्त, हमें अस्त, हमें अस्त, ये सीन है यहाँ पे। फिर यहाँ एक ढाबे पे हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ कश्मीर के बाद आने के अंदर ना एक ही हम लोग को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि हमें वेज खाना नहीं मिल रहा था। बहुत ठोक बजाना पड़ता था कि हाँ यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ वेज मिलता ही नहीं था, और हम ठहरे प्योर वेज, तो बहुत लफड़ा हो गया था। उधर हम कटरा में थे, वहाँ बिना लहसुन प्याज के खाना मिले तो आहा मज़ा आ गया। इधर वेज ही ना मिले, लहसुन प्याज तो छोड़ो, वेज ही ना मिले। अब हम लोग परेशान। फिर हम लोग उधर से गए, जब वो टर्न किया तो देखा यार हम लोग कितनी पहाड़ों को डाक चुके हैं। 1 2 3 4, आहा ऊह ऐसा वाला सीन था। फिर हम ऐसे जाते गए तो भैया ने बताया नीचे नदी बहती है, जिसका पानी इतना ठंडा होता है ना कि अगर आप छू लो ना, तो हमारे एरिया में बोलते हैं कि अगर ये छू लो ना तो चोला हरियर हो जाएगा। हाँ, हमारे एरिया में बोलते हैं। तो वो सीन था, देखिएगा। और यहाँ पहाड़ियों पे देखा तो मैंने छोटे सब ऐसे घर लगे हुए थे कि यार मुझे लगता था मैं गई ना तो मैं धक से नीचे चली जाऊँगी। रहने की बात तो दूर की है, मैं फिसली ना तो मैं गायब हो जाऊँगी। फिर मुझे सीधे भगवान के पास मिलना होगा और कहीं नहीं। ये लोग बड़ी जिगरे वाले हैं यार, कश्मीर वाले क्या मस्त रहते हैं, मतलब एकदम चौचक चौड़ा सीना करके, वो सीन है इनका ऐसे। हाँ, ये आई थिंक साइड बदल गई है, ये एरिया मैंने नहीं देखा था। आई थिंक ये वीडियोस मेरे पति परमेश्वर के फ़ोन की है, मैं सो चुकी थी तभी मुझे नहीं देखा। और ये पहाड़, उफ तेरी यादा, घर देखो तो खूबसूरती बहुत ज़्यादा। देखो तो मेरे पति ने अपने फ़ोन का फ़ायदा उठाया है, पूरा क्लोज करने की कोशिश की, पूरी क्वालिटी का फ़ायदा उठाया कि देखता हूँ कितनी इसकी क्लियर क्वालिटी है। फिर देखो ये वो वाली नदी जो मैंने बताया था कि
कि बर्फ़ से भी ठंडा चोला हरियर हो जाने वाला, वो वाली नदी थी ये, उसका नाम मुझे नहीं आता। तो ये वाली नदी थी, इसमें बता रहे थे भैया कि इसमें बर्फ़ से भी भारी पानी आता है, जब बारिश होती है तो ये पूरा भर जाता है, जितना आपको खाली दिख रहा है। तो बाढ़ आ जाती है, उन लोगों ने कहा कश्मीर में भी बाढ़ आती, कहते हैं हाँ बिल्कुल, जब बाढ़ आती है तो लैंड स्लाइड होता है। और इधर का ये देखो, इधर हम लोग किनारे जा रहे थे, इतना दिल धक धक कर रहा, भैया थोड़ा साइड ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं, हम ठीक से चलेंगे। तो यहाँ एक चीज़ और थी ना कि यहाँ नॉर्मल ड्राइवर्स नहीं जा सकते, जो उधर के ट्रेन ड्राइवर वगैरह हैं वही जा सकते हैं, वरना नज़र हटी डायरेक्ट पूरी सब्जी बटी। वो हाल है इधर का, ऐसा रोड है भाई साहब। मैंने देखा है ना, मैंने फील किया ना। अब कश्मीर गए थे तो कलेजा हाथ पे रखा हुआ था, ऐसे संभालते रहो, डगमगा रहा है, अगर गिरा तो दुम, ये वाला हाल था। क्या कहूँ, लेकिन खुश तो बड़ा था भाई साहब। लेकिन अब जिगरे में नहीं है कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ, फट पड़ी है। हाँ, और ऐसा सीन भी हो गया है ना कि और फट पड़ी है। सीन से मतलब तो आप समझे गए होगे, समझदार हो, मामूली बात थोड़ी है। हाँ, तो ये नदियों का देखते हुए, ये नदी मैंने भी देखी, मेरे पति ने मुझे ज़बरदस्ती उठा दिया था, उठो 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 देखो ना, वरना बाद में बोलना मत कि मैंने उठाया नहीं। तो मैंने ये नदी देखी हुई थी, काफ़ी सुंदर थी, इसका कलर ही बहुत अलग सा था। ऐसे पहाड़ों से होते हुए, डाकते फानते हुए हम कश्मीर के रास्ते चले जा रहे थे। फिर उसके बाद हम रास्ते पर सोच रहे थे कि उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। डेस्टिनेशन शायद मेरा गलत वर्ड है, लेकिन मेरे मुँह से यही निकल रहा है, तो यही रखो कि नेक्स्ट एरिया में हम लोग किधर जाने वाले। ये देखो ना, खाली गिरोगे नहीं, दिखोगे नहीं किधर गए थे, ऐसा वाला। तो इधर हम चले जा रहे थे, हम कश्मीर पहुंचने वाले थे। कश्मीर आई थिंक पटनी टॉप से हमें पहुंचने में लगे थे अराउंड 4 से 5 घंटे। भाई अभी भी मैं देख रही हूँ ना, तो मैं एकदम सेवर कर रही हूँ। ये देखने में ऐसा लगता था ना कि भाई अगर गए तो क्या होगा। और ऐसी सड़कें थी ए नागिन जैसी, देखो ना एकदम नागिन जैसी सड़कें ऐसी। तो ये मेरा है आई थिंक डे 5। तो अब आएगा डे 5.0, क्योंकि ये तो हम जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम सेम डे ही एक डेस्टिनेशन मतलब प्लेस पे हम गए थे, लोकेशन पे। तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। इसमें सिर्फ रास्तों का वीडियो है, थोड़ा मोड़ा सा क्लिप है, तो वो जब अपलोड करूँगी तो फिर वो आप देखना। और अगर आपको मेरी ये कश्मीर सीरीज़ पसंद आ रही हो, तो अगर आप चाहो तो लाइक कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो पसंद है, मैं तो लाइक करती हूँ यार, क्या को। हाँ, ये मुझे पसंद है। और मैं प्रो नहीं कि हाँ सब हाई फाई एकदम A1 होगा, नहीं हूँ यार, मैं जो हूँ सो हूँ। सॉरी फॉर रूड, मैं अपने आप से बोल रही, क्योंकि मुझे गुस्सा आती है यार। मैंने अपलोड कर दी, किसी ने एक लाइक नहीं किया, तो मैं खुद ही चिल्ला लेती हूँ यार तुम प्रो नहीं है डियर, ना ज़्यादा आसमान में ना उड़ा कर, ज़्यादा सपने ना दिखा कर, और थोड़ा अपनी बकबक कम किया कर। मैं कोशिश करती हूँ, फिर मैं फ्लो में बोल जाती हूँ, फिर ये जब रिकॉर्ड हो जाता है तो मेरी फट जाती है कि यार मैं इतना सारा डिलीट कैसे करूँ, मुझे फिर बोलना पड़ेगा, तो मैं इसको रहने देती हूँ। ये मैंने पूरे रास्ते किया, जिसके कारण फिर हमारी बात ही बंद हो गई। फिर मैं खुद से बातें करने लगी। हमें रास्ते में बेबी दिखा, क्या गजब खूबसूरत था, मन तो क्या उसको भर लाऊं झोले में। हाय ये पहाड़, ये ठंडी हवाएं। तो आप ये क्लिप एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।